द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल, नमस्कार दोस्तों। बाजार में उथल पुथल थमती नजर आ रही है। 5-7 दिन से है ये दृश्य, और ओवरसोल्ड पोजीशन में पहुंच गए बाजार। हर टेक्निकल एनालिस्ट सेइंग कि मार्केट ओवरसोल्ड है। टीवी पर सब जगह है, फैक्ट है, फैक्ट है। लोगों ने अंधाधुंध बेचा है और अब उसको धीरे धीरे कवर करेंगे। तो ये माल जो बिका है ये वापस उन्हीं जेबों में पहुंचेगा तो बाजार उठेगा ना। और हालात ऐसे खराब नहीं हैं कि फिर हालात बिगड़ते ही चले जाएं। हालात में कोई खराबी नहीं थी। ठीक है, सेकंड क्वार्टर के बाद में थोड़ी गड़बड़ आई थी, वो सब ठीक हो गई। तो ऐसी कोई हालात नहीं है कि ये परिस्थितियां बिगड़ती चली जाएंगी, बाजार में फिर दोबारा से सेलिंग प्रेशर आएगा। मेरे को लगता नहीं। आई हैव गॉट एक्सपीरियंस ऑफ 42 ईयर्स, और सब कुछ डिपेंड करता है, सरकार की नीतियों पर डिपेंड करता है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज। इंडस्ट्री इज ए चाइल्ड ऑफ गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। ट्रेड एंड कॉमर्स इज ए चाइल्ड ऑफ गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। इन हालात में मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी खराबी बाजार में इमर्ज होने वाली है। अर्थव्यवस्था में कोई खराबी नहीं है। रेवेन्यू कलेक्शन इज परफेक्ट, लिक्विडिटी इज परफेक्ट। खाली एक एफआईज की सेलिंग है, इससे ज्यादा कोई माइनस पॉइंट नहीं। तो एफआईज भी इससे नीचे रेटों पे मुझे बेचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 20-25 दिन का जो टेक्निकल एनालिसिस है मेरा, उसमें कोई खास गिरावट नहीं आई। तो इतनी गिरावट तो जो कुछ आई है 2-4% की, इतनी तो स्वाभाविक है, क्योंकि बाजार का जो बेसिक टेक्सचर है वो बिगड़ गया था। अब उसको सुधारने में, रिबाउंड होने में थोड़ा समय लगेगा। ये बात भी सही है कि थोड़ा एक्स्ट्रा मनी बाजार में नहीं आ रहा है, जितना जा रहा है उतना आ रहा है। तो मार्केट एट पार पे तो रहेगा ना। और इससे नीचे एफआई मैं समझता हूँ बेचेंगे नहीं। तो नेचुरल है, बट नेचुरल है कि मार्केट इज बाउंड टू गो अप स्लो। अभी नहीं, ऐसा नहीं कि कल ही चला जाएगा और कल ही साहब मतलब कोई 2000 पॉइंट की, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट द बॉटम ऑफ द मार्केट है जी, बस मैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं इस समय। कुछ शेयर, इंडिविजुअल शेयर गिर जाएंगे, लेकिन कुछ बढ़ेंगे भी। अब जो मेरिट्स ऑफ द शेयर है ना, अब मार्केट मेरिट्स पे काम करेगा। एक मेजर करेक्शन के बाद मार्केट मेरिट्स पे चला जाता है। मेरिट है, टेक्निकल ग्राउंड भी काम देंगे, इंडिविजुअल शेयर के टेक्निकल ग्राउंड भी काम देंगे। ये जो आरएसआई जो है, आरएसआई में जिन शेयरों का आरएसआई 30-35 से नीचे है और जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिनमें ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू है, वो शेयर ऊपर जाएंगे। मतलब इफेक्ट है। मतलब 35 से नीचे आरएसआई होने का मतलब हैवीली ओवरसोल्ड। तो दोस्तों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो जो शेयर है वो एक ऐसी कंपनी है जिसने भारत के शेयर बाजारों में जबरदस्त तूफान मचाया है, और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका पिछले 40 सालों में कोई कंपटीटर ही पैदा नहीं हुआ। भाई टेलीकॉम में पैदा हो गए, इंजीनियरिंग में पैदा हुए, पॉलिस्टर में पैदा हुए, पेट्रोकेमिकल्स में बने लोग, कंपटीटर आए। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें कोई कंपटीटर नहीं आया। लेकिन इस कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है, 40 साल में कोई कंपटीटर उभर ही नहीं पाया। ये फेविकोल का जोड़ जो है, ये जोड़ इतना मजबूत था कि ये जोड़ टूट नहीं पाया। चाहे वास्तव में फेविकोल का जोड़ टूट जाता हो, लेकिन कंपनी का जोड़ इन्वेस्टर से टूट नहीं पाया। और कंपनी ने पिछले 11 सालों में 15% का CAGR दिया है। इट्स ए वंडरफुल CAGR, वंडरफुल CAGR दोस्तों, वंडरफुल। ऐसी सूरत में कंपनी ने कई बोनस दिए, वन बोनस दिए, कई, कोई 5 पे 4 भी दिया, एक आध बार 5 पे 3 भी दिए हैं, लेकिन कई बोनस दिए हैं। शानदार डिविडेंड है। डिविडेंड यील्ड कंपनी की
0.59 डिविडेंड यील्ड है, इतने महंगे शेयर की 0.50। हालांकि इसका पी रेशियो 68 है, लेकिन जनरली इसका पी रेशियो 90 रहता है। तो इस शेयर जिसको इन्वेस्टर छोड़ने को तैयार नहीं, जिसका फ्लोटिंग स्टॉक बाजार में बहुत कम है, उस शेयर को अगर 22 का पी रेशियो घट गया उसका, तो ये तो बहुत बहुत घट गया, काफी घट गया। मतलब the company, the share has followed the spirit of the market, it shows। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं। तो इसके पहले तो सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं। इसके प्रोडक्ट क्या है? इंडस्ट्रियल एडेसिव्स, फुटवेयर एडेसिव्स, लेदर गुड्स एडेसिव्स और वुड एडेसिव बनाती है। सबसे ज्यादा तो वुड एडेसिव ही बिकता है इसका। और इसके ब्रांड्स क्या क्या है? इसके पेमेंट और बताता हूँ। पिगमेंट भी बनाती है, पेंट भी बनाती है, बॉन्डिंग भी बनाती है, वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन बनाती है। डॉक्टर फिक्सेट क्या है? वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन है। इसके ब्रांड्स बताता हूँ। फेविकोल है, रॉफ है, डॉक्टर फिक्सेट है और एरलडाइट है। अच्छा, अब 15% CAGR से कंपनी बढ़ी है। अब मैं आपसे बताता हूं, इस कंपनी के एक ही प्रमोटर है, कोई मैनेजमेंट चेंज नहीं हुआ। पारेख फैमिली जो है, दे आर दी ओरिजिनल प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे बात करते हैं। इसका मार्केट कैप 1,36,610 करोड़ रुपए है। प्राइस इसका 2686 रुपए है। आज हाई लो 3415, 2608 है। 52 वीक हाई लो 2608 से 3415, और आज भी इसका रेट 2686, यानी बॉटम लेवल पे आज ये। प्राइस अर्निंग रेशियो 68.2 है। बुक वैल्यू 171 रुपए है। डिविडेंड यील्ड 0.59% है। ROC 29.7 और ROE 22.8। फेस वैल्यू 1 रुपीज। 5 साल में क्या किया? 5 साल में कुछ नहीं किया कंपनी ने, अभी तक खास नहीं किया है, लेकिन वो खास नहीं माना जा सकता। 5 साल पहले इसका रेट 1500 रुपए था, अभी इसका रेट 2686 रुपए है। लेकिन आप ये मत मानिए कि इस कंपनी ने पहले कुछ नहीं किया तो अब कुछ नहीं किया। 5 साल में ये ठंडी रही है कंपनी, बिल्कुल शीतल रही है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। 3 क्वार्टर्स को कंपेयर करेंगे, दिसंबर 23, सितंबर 24 और दिसंबर 24। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेरिजन हो जाता है इससे। सेल्स 3103 करोड़ रुपए की दिसंबर 23 के क्वार्टर की, सितंबर 24 क्वार्टर की सेल 3325 करोड़ रुपए और दिसंबर 24 की सेल जो थी 3372 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% बना हुआ है। नेट प्रॉफिट 511 करोड़ दिसंबर 23 में, सितंबर 24 में 540 करोड़ रुपए, दिसंबर 24 में 557। इसमें ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ मोमेंटम शुरू हुआ ही है। ये ग्रोथ 25-30% तक जाएगी। और मैं बताता हूं भी आपको, इसकी अर्निंग पर शेयर 10.4 पैसे थी दिसंबर 23 में, जो अभी दिसंबर 24 क्वार्टर में 10.86 रुपए हो गई। तो ले दे के 8.6% की ग्रोथ तो अर्निंग आई गई ना, मतलब एक साल में। और अभी क्या हुआ है कि ये जितने रियल्टी के अंदर जितने फ्लैट्स बिके हैं, जितने कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, जितने ऑफिसेज बनेंगे, सर्विस सेक्टर का जितना विस्तार होगा, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, PLI स्कीम आ रही है, उन सब में लकड़ी का काम भी होना है। लकड़ी के काम बिना फेविकोल के आजकल हो ही नहीं सकता। तो फेविकोल तो बिकना ही बिकना है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्होंने कौन काल में कहा है कि हमने वो एक इनका रॉ मटेरियल है, उसका प्रोजेक्ट लगा लिया है। तो इनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे और इनका जो रॉ मटेरियल था उसकी प्राइसेज भी थोड़ी गिरी है, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी निश्चित रूप से बढ़ेगी, सेल भी बढ़ेगी, प्राइसिंग पावर भी आएगी उससे। ये लॉस का सौदा नहीं हो सकता किसी। अब इसके P&L अकाउंट की बात करते हैं। 2020 में 7,294 करोड़ रुपए की सेल थी। सन 2023 में 11,799 करोड़ रुपए की सेल आई
और टीटीएम में 12,909 करोड़। ग्रोथ मोमेंटम तो कंटिन्यू है, धीरे चले चाहे जोर से चले, लेकिन अब ये जोर से चलने की संभावना। मैं इसलिए बोला किसी भी शेयर को जब पकड़ो, जब बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड उसका, वो बिल्कुल सुस्त पड़ा हो, क्या उसमें ग्रोथ मोमेंटम शुरू ही हुआ हो, जब वो आपको फ्लश देगा। अच्छा, अब आप देखो मार्जिन जो है 22% थे, वो 23% है मार्जिन अभी, और 2020 में 22% थे, 23 में 17% थे, और फिर टीटीएम में 23% फिर मार्जिन। तो ये बिग क्वांटम जंप। नेट प्रॉफिट 1122 करोड़ रुपए था सन 2020 में, जो सन 2023 में 1289 करोड़ रुपए हुआ, और टीटीएम में बढ़ के 1973 करोड़ रुपए हो गया। देयर इज ए क्वांटम जंप इन द नेट प्रॉफिट ड्यू टू हाइक इन द मार्जिन्स। अर्निंग पर शेयर 21.97 रुपए थी, जो आज बज के 38.43 रुपए है, 38.43 रुपए। अब CAGR बताता हूं उसकी, सेल, प्रॉफिट और शेयर प्राइस की, 10, 5, 3 और टीटीएम सालों की, 10 साल की, 5 साल की, 3 साल की टीटीएम की। सेल रही है 11% का CAGR है 10 साल में, 5 साल में 12% है, 3 साल में 19% CAGR है, और टीटीएम 6%। सेल। अब प्रॉफिट की बात करते हैं, 10 साल में 15% का CAGR है, 5 साल में 14% का CAGR है, 3 साल में 16% का CAGR है, और टीटीएम 17%। शेयर प्राइस की बात करते हैं, 10 साल में 17% का CAGR दिया इसने, 5 साल में 12% का CAGR दिया। 5 साल में ग्रोथ आई नहीं कंपनी, इसलिए कम है। अब जब ग्रोथ बढ़ेगी तो ज्यादा दे जाएगा। और 3 इयर्स में 4% का CAGR, बिल्कुल ठंडा था ये शेयर। और टीटीएम में 0% है, चूंकि बाजार गिर गया माइनस में अभी, तो मतलब इसीलिए मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं कि कैच द लाइन व्हेन इट इज स्लीपिंग। अब रिजर्व जो है, इसकी इक्विटी है 51 करोड़ रुपए की, रिजर्व 8664 करोड़ के रिजर्व है, बोरोविंग 379 करोड़ की है, अदर लाइबिलिटी 3662 की, अदर असेट्स 3662 करोड़ की। इस तरह से 12,755 करोड़ की बैलेंस शीट है, और बोरोविंग्स ऑलमोस्ट बहुत कम है इसकी आकार प्रकार को देखते हुए। और अभी कंपनी में 161 करोड़ रुपए का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। इन कंपनियों के प्रोजेक्ट कोई बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, उनसे रिजल्ट आना शुरू होता है। और कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो 24 डेज की है। दूसरी बात मैं आपसे बताता हूं, इसकी जो होल्डिंग्स है वो प्रमोटर के पास 69.59% है। देयर इज नो डिक्लाइन इन दी प्रमोटर होल्डिंग। FFI 11.79% है, DII 9.15% है, पब्लिक के पास 9.46 है। जिसके जो हाथ लगा ले गया, अब कोई छोड़ने को तैयार नहीं शेयर, क्योंकि खरा सोना है, कोई कंपटीटर नहीं है ना इसका। अंडर दी सर्कमस्टेंस से दोस्तों, ऐसे शेयर पकड़ो जो चट्टान के माफिक मजबूत हो, जिनका चट्टानी रिकॉर्ड रहा हो, जिनमें ग्रोथ शुरू हो गई या ग्रोथ है उनके अंदर, उनमें ही कोई पैसा बन सकता है। 15-20% साल का रिटर्न तो मिल जाएगा ऐसे शेयरों में, इसलिए कोई घाटे का सौदा नहीं, बल्कि इसमें पीडीलाइट में तो ज्यादा भी मिल सकता है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है खरीद की, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके निर्णय लेवें, ये बात है। तो थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही रहने देते हैं, चर्चा पूर्ण हुई। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।